Good morning, all of you all. I am Megha Kavan Asavar, lecturer at Regional College of Pharmacy. Today we are going to study D Pharm's Part 1 subject that is Social Pharmacy and its unit number 2, termed as Preventive Healthcare. In Preventive Healthcare हमने पहले ही कुछ टॉपिक्स से कंप्लीट कर लिए जैसे कि डेमोग्राफी और उसके 5 स्टेजेस। फिर फर्टिलिटी क्या होती है, क्या क्या फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं क्लियरली। उसके बाद हमने क्या कंप्लीट किया था, फैमिली प्लानिंग मेथड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है, हमने उसकी टेबल बनाई थी, केमिकल, फिजिकल बैरियर्स, पोस्ट कंसेप्शनल मेथड्स, मिसलेनियस मेथड्स। ठीक है ना, करे थे ना, देखे थे। उसके बाद में हमने उसके पहले वाली क्लास में क्या टॉपिक देखा था, लास्ट क्लास में क्या टॉपिक देखा था, मदर एंड चाइल्ड मेथड, जिसके अंदर हमने ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह बताई थी। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रहे हैं, बोतल फीडिंग करवा रहे हैं। फीडिंग मतलब उसको पिलाना, एक तरीके से फीडिंग होता है खिलाना किसी को, ठीक, वो करवाने से क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या इल इफेक्ट्स होंगे, इल इफेक्ट कम हमारे काम में। अब हम आगे बढ़ते हैं इस यूनिट के अंदर। इस यूनिट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है, इसमें आता है इम्यूनिटी। ठीक, हमने थोड़ा बहुत डिस्कस तो कर रखा है कि इम्यूनिटी क्या होती है। चलो तो हम अब हमारे टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है। इम्यूनाइजेशन बता रहे हैं, इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिससे कि किसी पर्सन की इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने से हम क्या समझते हैं, उसकी बाहर से जो एंटी जन्स आने वाले हैं जो कि उसको बीमार करने वाले हैं, जो कि डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स हैं या कुछ भी फैक्टर्स है, उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ाएगी हमारे शरीर के अंदर। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू अ पर्सन इज टर्म्ड एज इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोई भी इंसान का शरीर उसके इंटरनली उस रोग को, आने वाले रोग को कितनी एबिलिटी से, कितनी पावर से उसका अपोज करता है, उसको अंदर नहीं बसने देता है उस एंटीजन को, उस एंटीजन को जड़ से खत्म करने की क्षमता कितनी रखता है। जितनी ज्यादा उसके अंदर एबिलिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी उस रोग को खत्म करने की, उतनी स्ट्रॉन्ग उस इंसान की इम्यूनिटी होगी। क्लियर है ना, इम्यूनिटी क्या होता है। इसके बाद हमने देखे 2 तरह की इम्यूनिटी देखी इम्यूनाइजेशन के बेसिस पे। ऑन बेसिस ऑफ इम्यूनाइजेशन देयर आर 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इफ क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इम्यूनाइजेशन के बेसिस पे बताओ, किसके बेसिस पे, टीकाकरण के बेसिस पे बताओ इम्यूनिटी कितनी तरह की होती है। अलग अलग तरह पे आ रही इम्यूनिटी, ये अलग तरह की इम्यूनिटी है, वो अलग तरह की। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने पढ़ी है 2 तरह की, प्राइमरी इम्यूनिटी और सेकेंडरी इम्यूनिटी। प्राइमरी मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग या कोई भी स्टार्ट वाली चीज, तो जो हमने स्टार्टिंग में उसको वैक्सीन दी है वो हो जाएगी आपकी प्राइमरी इम्यूनिटी। उसके बाद में हमने जो बूस्टर डोज दिए हैं, बूस्टर डोज देते हैं हम, जैसे कि ओपीवी हो गई, ओरल पोलियो वैक्सीन, वो 4-5 डोज उसके ऐसे ही देते हैं। उसके बाद लास्ट डोज जो उसका होता है वो उसको बूस्टर डोज के नाम से जानते हैं। बूस्टर डोज देने के बाद में जो इम्यूनिटी बढ़ती है इंसान की, वो इम्यूनिटी कहलाएगी आपकी सेकेंडरी इम्यूनिटी। क्लियर है, प्राइमरी तो आपके जो नॉर्मल टीके लग रहे हैं ना, वो आपकी प्राइमरी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। ठीक, उसको बढ़ाने के बाद में भी अगर हमें कुछ अमाउंट ऑफ इम्यूनिटी और बढ़ाना है तो हम उसको और वैक्सीनेशन देते हैं और उसका इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, और उसको हम एक नाम देते हैं अलग से जो कि है बूस्टर डोज। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बूस्टर डोज की वजह से कौन सी टाइप ऑफ इम्यूनिटी बढ़ती है, तो कौन सी बढ़ती है, इसके कुछ हैजार्ड्स होते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं इम्यूनाइजेशन के। हो सकता है ना कि जो आपको वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी नर्स है जो आपके थ्रू इंजेक्शन आपको वैक्सीन दे रही है, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हो, इतने ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस नहीं हो, कोई गलत साइड पे उसको मिस साइड पे देने में आ गई हो, तो उससे क्या हो सकता है, कोई इंसान ज़्यादा बीमार हो सकता है ठीक होने की वजह। ठीक है ना, एलर्जीज उसके हो सकती है ना। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव मतलब होता है एलर्जी। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, सेंसिटिव मतलब क्या होता है, झंझनाहट है, मतलब किसी चीज का अपन रिएक्शन कर रहे हैं। तो एक तो होता है किसी ने किसी को डांटा तो नॉर्मल रिएक्शन उसको एक दो शब्द बोल दिए, वो हो गया नॉर्मल सेंसिटिविटी।
एक अगर किसी ने किसी को डांट दिया और उसने सामने वाले का मर्डर ही कर दिया, तो डांटने के ऊपर मर्डर करना तो बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाएगा ना, तो वो हो जाएगा आपके हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो आप लोगों ने एक बीमारी का नाम, समंथा का नाम सुना है सभी ने, समंथा प्रभु जो कि एक्ट्रेस है तमिल की, ठीक, उसकी आप लोगों ने एक बीमारी सुनी होगी, उसको वो डिजीज हुई थी ना, तो उसको एक ऑटो इम्यून डिजीज हुई थी उसको। इसका मतलब क्या हुआ था, जो उसकी इम्यूनिटी है ना वो खुद के सेल को खाने लग गई। एक तरीके से जैसे मैंने बताया ना, हाइपर सेंसिटिविटी वो बहुत ज्यादा हो गई, मतलब ऐसा हो गया कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लो ब्रेन सेल खुद के ही ब्रेन सेल को नहीं पहचान रहा है। ठीक है, हम खुद के ही इस हाथ को नहीं पहचान के बोल रहे किसी और का हाथ है, ठीक, और अब इस हाथ को ही अपने शरीर से अलग करने की सोचने लग गए। तो वो ही सेम चीज ऑटो इम्यून के अंदर होती है। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली है, फिर खुद का। ऑटो के दो मीनिंग होते हैं, जगह जब किस जगह पे यूज हो रहा है उस हिसाब से उसका मतलब निकलता है। ऑटो मतलब होगा या तो ऑटोमेटिकली या फिर होगा खुद का। इम्यून जो इम्यूनिटी पढ़ रहे हैं, सिस्टम जो पूरा सिस्टम है, तो खुद के ही इम्यून सिस्टम पे अटैक जब कर देता है ना कोई सेल, कोई भी एंटीबॉडी आके, तो फिर क्या होता है, उससे वो इंसान और ज्यादा बीमार हो जाता है। नहीं समझ आया? एंटीबॉडी है ना शरीर में जो हमारी होती है, वो एंटीजन से लड़ती है, पता है हमें? एंटीबॉडी क्या करेगी, दूसरी एंटीबॉडी को समझेगी ये एंटीजन है, वो गलत समझने लग जाएगी और वो उस एंटीबॉडी को खत्म करने लग जाएगी। अगर वो खुद की ही शरीर में खुद की ही एंटीबॉडियां खत्म करती हुई चलेगी तो शरीर वीक होगा या फिर स्ट्रॉन्ग बनेगा? ऑब्वियसली बात है, वीक होगा। तो वो होता है ऑटो इम्यून सिस्टम। आपके डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स चलते हैं ना, उनको लेके आप लोग चला करो। जैसे मैंने कल एक और एक्ट्रेस का एग्जाम बताया था, एलियन रिक्रूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन का बताया था। तो इन चीजों को सिर्फ रील्स में स्क्रॉल करते हुए एंटरटेनमेंट पर्पज से मत देखा करो। कोई चीज आती है उनके बारे में तो उसको सर्च किया करो कि ये चीज क्या होती है। क्लियर है ना ये चीज आप लोगों को? वो चीज देखोगे तो ही आप लोग एक अच्छे फार्मासिस्ट कहलाओगे और एक अच्छे नागरिक कहलाओगे, वरना रील्स तो हर कोई देख रहा है। नहीं देख रहा क्या? ठीक है, टाइप्स हो गए, डिफाइन हो गई और रिजल्ट्स हो गए। अब हो गए इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, इम्यूनाइजिंग एजेंट्स। हमने कुछ प्रोडक्ट्स देखे थे जैसे कि वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन प्रिपरेशन और एंटीसेरम। ठीक है, वैक्सीन क्या होता है? कोरोना के टाइम पे सबको पता लग गया होगा। वैक्सीन क्या होता है? कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट, उसको या तो मार देंगे, वो बात देंगे क्या करना है, उसको हम यूज करते हैं उसी डिजीज को ट्रीट करने में या फिर उसी डिजीज की इम्यूनिटी बढ़ाने के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा अभी हमारी ड्रिल प्रैक्टिसेस होती है, आर्मी जानते हैं सब? आपने आर्मी उसमें ड्रिल प्रैक्टिसेस होती है, जैसे बॉम्ब कहाँ रखा हुआ है उसको ड्रिल करवाते हैं ना। ड्रिल नहीं समझते आप लोग? डेमो एक तरीके से कि हाँ यहाँ पे होगा तो ऐसे करना है आप लोगों को, ड्रिल प्रैक्टिस बोलते हैं उसको, लेकिन ड्रिल करवाते हैं वो लोग। तो उससे क्या होता है, उन्हें आइडिया लग जाता है कि ना इस सिचुएशन में हमें इस तरीके से रिएक्ट करना है या फिर इस तरीके से हमें रिएक्ट नहीं करना है। तो सेम बात वैक्सीन वाली। वैक्सीन एक तरीके से ड्रिल प्रैक्टिस होती है आपके शरीर के एंटीबॉडी के लिए। ठीक है, शरीर में वैक्सीन डाल दी, अब एंटीबॉडी जो अंदर है ना उसको लगेगा कि एंटीजन आ गया बाहर से और वो उसके खिलाफ लड़ना शुरू हो जाएगा। एक बार वो टेक्निक समझ जाएगी भी हाँ ये वाला बैक्टीरिया आएगा तो अपने को इसको, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ, इसको अपने को चारों तरफ से घेरना है, ये तभी अपन इस एंटीजन को खत्म कर पाएंगे, वरना ये खत्म नहीं होगा। ये कोई भी एरिया देख के उधर से निकल के शरीर में चल जाएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब वो तो वैक्सीन में तो हमने इनएक्टिव फॉर्म डाल दिया, किल्ड फॉर्म डाल दी या फिर उसका टॉक्सिक निकाल के डाल दिया, वो कर देंगे। लेकिन जब असली में आएगा ना, वो असली में वो बैक्टीरिया असली में वो माइक्रो आपके शरीर में जब आएगा तो उस एंटीबॉडी को पता है पहले से ही। जब पिछली बार उसको क्या पता है, वैक्सीन या बैक्टीरिया, उसको पता है भी एंटीजन है ये और वो दोनों सेम है। ठीक, ये आया तो अपन ने पिछली बार भी इसको इस तरीके से खत्म किया, चारों तरफ से घेर लिया था और अपन ने इसको खत्म कर दिया था। तो अपन इस बार भी इसको अपन ऐसे ही करेंगे और वो सेम प्रैक्टिस करती है एंटीबॉडी और सेम करेगी तो एंटीजन खत्म हो जाएगा। अगर एंटीजन खत्म हो जाएगा तो इंसान बीमार नहीं होगा। समझ में आया क्या वैक्सीन का आप लोगों को ओवरव्यू? राउंड समझ आया? ठीक है, तो वैक्सीन की हमने कुछ फॉर्म पढ़ी है, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड और मिक्स्ड वैक्सीन। नाम से ही पता लग रहा है
लाइव वैक्सीन मतलब क्या होता है? LIVE, लाइव वैक्सीन मतलब क्या होगा? जिंदा। लाइव वैक्सीन मतलब क्या होता है? जिंदा। इसके अंदर क्या होगा? जिंदा तो होगा, लेकिन एज इट इज हम उसको नहीं डालेंगे, उसकी एबिलिटी थोड़ी बहुत कम कर देंगे, ठीक है ना। और उसको रिप्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी है वो हम उससे काट देंगे, उसमें से घटा देंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ माइनर चेंजेस करके हम उसका एक वैक्सीन बना के, एक सॉल्यूशन बना के उसको बॉडी में डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा आपके लाइव वैक्सीन। क्लियर है सबको? एग्जाम्पल क्या है लाइव वैक्सीन के? टाइफाइड हो गया आपके, ओपीवी हो गया, इनकी वैक्सीन लगती है, वो होगी आपकी लाइव वैक्सीन। सेकंड है आपकी किल्ड वैक्सीन। किल्ड मतलब क्या है? जो आपके माइक्रोब्स हैं उनको हम पूरी तरीके से किल कर देंगे और फिर हम उसे हमारी शरीर में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। इसके भी एक अलग सिग्निफिकेंस होते हैं। किल करने के बाद में कोई बोलेगा भी अब किल हो गया, उसका क्या काम है, लेकिन नहीं, उसको सेमी किल्ड प्रोसेस में कर देते हैं कि वो हमारे शरीर में जाते ही पहले मर जाएगा, लेकिन उसमें तो लाइव ही रहेगा, वो तो वैक्सीन बनाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो वो हमारे शरीर में गया, उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी उसको फिर तो बाहर तो निकालने की कोशिश तो करेगी ना, तो उसको फिर वो बाहर निकालने की कोशिश करेगी। थर्ड है टॉक्सॉइड, ठीक है। टॉक्सॉइड क्या होता है? इसका क्लोरीन वो है टॉक्सॉइड क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बैक्टीरिया, ठीक। अब हमारे शरीर में आएगा, पूरा का पूरा तो नहीं बीमार करने में काम आएगा ना। हम किसी को चाटा मारेंगे तो हमारा पूरा शरीर चाटा नहीं मारेगा ना, सिर्फ हमारा हाथ चाटा मारेगा ना उसको। क्लियर बात है? तो पूरा का पूरा बैक्टीरिया आपको बीमार नहीं करेगा, उसकी कुछ ना कुछ सिक्रीशंस होगी, ठीक है। उसकी कुछ ना कुछ सिक्रीशंस होगी, वो कोई ना कोई केमिकल शरीर में से बाहर निकालेगा, या फिर क्या पता कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो जिनके टीनी हॉक्स हो, मतलब कांटे जैसे हो, तो वो हमारे शरीर में जाके पूरे हुए, तो अलग अलग तरीके से बीमार करेंगे ना वो। तो हम सिर्फ वही चीज उसमें से निकालेंगे, उस माइक्रोब में से हम वही चीज निकालेंगे जो कि हमारे शरीर को बीमार कर रहा है, निकालेंगे, वैक्सीन बनाएंगे, उसको शरीर में डाल देंगे, ठीक। इसमें हमने बैक्टीरिया और जिसमें जो माइक्रोब है उसको ना तो जिंदा काम में लिया, ना मरा हुआ काम में लिया। इसमें हमने तीसरी फॉर्म ले ली। इसमें हमने क्या किया? उस माइक्रोब का एक्सट्रैक्ट ले लिया, उस माइक्रोब का टॉक्सिन ले लिया जो हमें बीमार कर रहा है, ठीक है। उसको हमने हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस करवा दिया और फिर एंटीबॉडी ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही शरीर में आया, एंटीबॉडी ने अपना काम शुरू कर दिया। एक बात याद रखने की ये है, एक हम लोग इसके बाद वाली यूनिट पढ़ेंगे जब, है ना, उसमें एक टर्म आएगा इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। एक टर्म आएगा इंक्यूबेशन। दही जमाते हैं, दही जमाते हैं, उसमें भी इंक्यूबेटर काम आता है। छाछ डालते हैं, नींबू डालते हैं, मिर्च डालते हैं, कोई हरी मिर्च, कोई कैसे, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है? उसकी वो फेस चेंज हो रही है। तो आपने छाछ डाल दी उसमें, तो डालते चेंज होगी क्या? टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है इसके फेस चेंज होने में। तो ऐसे नहीं होता कि अभी जैसे कि किसी ने छींका, कोई के पास खड़ा हुआ है, उसने उसका एंटीजन शरीर के अंदर आ गया और मिली सेकंड के अंदर बीमार हो गया, ऐसे नहीं होगा। शरीर में आएगा, अपनी कॉलोनी बढ़ाएगा, वो 1 या 2 या 50 या 60 या 100 आए होंगे एंटीजन, तो वो धीरे धीरे रिप्रोड्यूस करेंगे। 100 से 1000 होंगे, 1000 से लाख होंगे, लाख से करोड़ होंगे, ठीक है। फिर वो हमारे शरीर में एक्ट करना शुरू करेंगे और फिर एंटीबॉडी आके उनसे लड़ना शुरू करेंगे। और छोटी मोटी तो खूब आती रहती है, डस्ट आ रही है, कभी क्या आ रहा है, हो ना, आ रही है बात समझ में। तो इंक्यूबेशन पीरियड होगा आपकी हर एक एंटीजन का। ऐसे नहीं है कि वो आज आया कल बीमार कर दिया। कोई 7 दिन में बीमार करना शुरू करता है, कोई 14 दिन में बीमार करना शुरू करता है, कोई 1 महीने में, कोई सालों साल तक टाइम लेता है। होता है ना बहुत बार कि ये बीमारी इसको साल पहले शुरू हो गई थी लेकिन सिम्टम्स आना अब शुरू हो रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं। डॉक्टर के पास डॉक्टर बोलता है ना, तभी तो डॉक्टर हम सजेस्ट करता है कि आप लोग फुल बॉडी चेकअप करवाया करो हर 4 महीने में, बोलता है। इसलिए बोलता हूँ, क्या पता कोई एंटीजन आपकी बॉडी में आके डिवाइड भी हो रहा हो, उसको अर्ली स्टेज में पकड़ ले ऊपर, ठीक।
इसके बाद है मिक्स्ड वैक्सीन। मिक्स्ड वैक्सीन मतलब क्या होगा, जितने भी हमने तीनों पढ़ी है ना, तीनों कौन कौन से पढ़ी है, लाइव, केज और ऑक्सफोर्ड, इन तीनों को मिला के हमने एक वैक्सीन बना ली। उसमें कुछ हमने जिंदा माइक्रोब भी डाल दिए, कुछ में किल्ड भी डाल दिए, कुछ में टॉक्साइड भी डाल दिए, जिससे क्या हो गया, एंटीबॉडी को हर एक का आइडिया एक वैक्सीन से ही मिल गया है। ठीक है, एक डोज से पता लग गया भी हाँ इस तरह का 3 तरीके से हमारा अटैक हो सकता है हमारे ऊपर। क्लियर है। उसके बाद है इम्यूनोग्लोबिन प्रिपरेशंस। हमने इसको याद करने की ट्रिक भी देखी थी। इम्यूनोग्लोबिन प्रिपरेशन को कौन कौन से होते हैं, IgM, IgD। मैंने इसको मेरे नाम से याद करवाया था, आपको याद होता है। इसमें से कौन सी वाली नहीं, ये वाली है, 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 इसकी जगह कौन सी वाली आएगी, डी। याद करवाया था ना, ठीक है। तो M, IgM, IgE, IgG, IgD और IgA, ये 5 आपके इम्यूनोग्लोबिन होती है। आपके एक नंबर क्वेश्चंस में आ सकती है या फिर MCQ में आ सकती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्यूनोग्लोबिन प्रोडक्ट या फिर इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, तो कौन सी नहीं होगी, अगर आगे आपके ऑप्शन आता है A B C D, तो कौन सी होगी सब में से और कौन सी नहीं होगी। A है क्या, B है, C है, D है, ठीक है, तो A और D है। क्लियर है ना, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आपकी इन प्रिपरेशंस को आपके शरीर में डालते हैं जो कि एंटीबॉडी को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, हमने वहाँ माइक्रोब डाल रहे थे यानी कि एंटीजन डाल रहे थे और यहाँ पे हम एंटीबॉडी डाल रहे हैं उसके अंदर। ठीक, मैंने कल जब एंटीबॉडी बता रही थी मैंने यही बोला था कि अगर माँ के दूध से मिलेगा या फिर हमें बाहर से मिल सकता है, ये बताई थी ना चीज, तो बाहर से इस तरीके से मिलेगा ये। लास्ट है एंटीसेरा। एंटीसेरा होता है जो एनिमल्स के अंदर एंटीबॉडी होती है ना, उनको हम बोलते हैं सेरा। तो उनको हम एनिमल से निकाल के इंसान में डाल देते हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से हमारी डिजीज को लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। क्लियर है सबको। तो हमने इन्फेक्शन एजेंट्स पढ़े, इसके टाइप पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।